मेड़ता की लाल रोहित चौधरी ने किया कमाल। आरएएस रिजल्ट में पूरे प्रदेश में 70वीं रैंक लाकर अपने गांव पचकुटा की ठाणी, रैण और मेड़ता का बढ़ाया मान। महज 23 साल की उम्र में मिली 7वीं गवर्नमेंट जॉब। जी हां, यह कहानी है एक ऐसे युवा की जो आज सभी स्टूडेंट के लिए आइकन बन चुका है। अब हम आपको सीधे रोहित के घर ले चलते हैं और बताते हैं कि रोहित ने आखिर किस तरह पूरी की आरएएस बनने की जिद। रोहित की सफलता की कहानी जानने से पहले अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें ताकि आगे भी आपको इसी तरह के किस्से और मोटिवेशनल वीडियो मिलते रहें। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके इरादे मजबूत होते हैं और एक ऐसे ही मजबूत हौसले की कहानी निकलकर सामने आई है राजस्थान के नागौर जिले के मेड़ता क्षेत्र के पचकुटा की ढाणी एक छोटे से गांव से। गांव के रोहित चौधरी है जिनका आरएएस के जारी हुए रिजल्ट में चयन हुआ है और उन्हें ऑल राजस्थान में 70वीं रैंक मिली है। और इस वक्त हमारे साथ रोहित मौजूद हैं और ऐसा नहीं है कि सफलता ने पहली बार इनके कदम चूमे हैं। पिछले 7 साल में 7 सरकारी गवर्नमेंट जॉब इनके लग चुकी है। सफलता किस तरह से मिलती है हम आज रोहित से बात करेंगे कि इन्होंने किस तरह से एक नहीं दो नहीं एक के बाद एक अलग अलग जो मुकाम है वो हासिल किए हैं। आज जो है आरएस में चयन होने के बाद इनके पूरे घर परिवार में तो खुशियां है ही, इनका पूरा गांव जश्न मना रहा है, खुशियां मना रहा है क्योंकि गांव के बेटे का आरएएस में सिलेक्शन हुआ है और इसी की खुशी इनके पूरे जो दोस्त है, फ्रेंड सर्किल है, पूरा गाँव मना रहा है। हम सबसे पहले रोहित से जानना चाहेंगे, आपकी 70वीं रैंक आई है, हमें भी बहुत खुशी है। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपके माता पिता को। बहुत बहुत थैंक यू। सफलता का श्रेय, सबसे पहला सफलता का श्रेय आपकी से देंगे। सफलता का श्रेय तो मैं समझता हूँ कि ये तो है ही है कि सफलता का सबसे पहला श्रेय माता पिता को ही जाता है कि जो माता पिता ने जो सेक्रीफाइसेस किए हैं वाकई उनका फल है जो हमें मिला ही है। दूसरा, माता पिता के अलावा मेरे छोटा भाई महिपाल और स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग संस्थान को मैं ये योगदान देना चाहता हूँ। हम आपसे जानना चाहते हैं, आपकी 70वीं रैंक अपने आप में मायने रखती है, काफ़ी मेहनत का जो है वो परिणाम निकलकर सामने आया है। आपने किस तरह से तैयारी की थी एग्जाम को लेकर, मेंटली आप किस तरह से प्रिपेयर हुए थे और किस तरह से जो पूरा प्री मेंस और इंटरव्यू का किस तरह से आपका रहा था? जी, मेरा मतलब शुरू से जिस पर आप बात कर रहे थे कि मेरी सफलताएं वहाँ शुरू से खूब नौकरियां मिलती थी, मैंने उनको कभी सफलता माना ही नहीं। मेरे पहले से माना हुआ था कि अंतिम सफलता मेरी आरएस एग्जाम ही होगा और आरएस के लिए चाहे मुझे जो भी डिसीजन लेने पड़े, चाहे कितने भी टफ डिसीजन थे, मेरे को 2-3 नौकरियां रिजाइन भी करनी पड़ी, उसके चक्कर में एलडीसी नौकरी मुझे रिजाइन करनी पड़ी, मैंने रीट नहीं ज्वाइन की। इसका मतलब आप श्योर थे, मन में आपके कॉन्फिडेंस था और आपने मतलब पूरा श्योर थे और आप तैयारी को लेकर किस तरह से थे? बिल्कुल, मैंने ये सोच लिया था कि या तो कुछ ही नहीं करेंगे या करेंगे तो आरएस ही करेंगे, या स्टेट की प्राइम सर्विस ही करेंगे, अदरवाइज और कुछ नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर आदमी में इतना डिटर्मिनेशन है, इतने सेक्रीफाइसेस कर सकता है तो मुझे लगता है कि इतना मुश्किल नहीं है। और अगर आप मेहनत करते हैं, कठोर मेहनत करते हैं, दृढ़ निश्चय हैं, तो निश्चित रूप से सफलता कोई भी बड़ी नहीं है। जो प्री और उसके बाद मेंस हुए थे उसमें आपका जो शेड्यूल था जो एजुकेशन का वो किस तरह का था? जी, मैं समझता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि शेड्यूल मेरा ये था कि 1 मिनट भी ऐसा नहीं हो जो पढ़ाई की तरफ जाए, कि आपने सामान्य आप दिनचर्या आपने निभा ली, उसके बाद में एक भी समय मेरा ऐसा नहीं जाता जो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं था। मैक्सिमम टाइम मेरा ये था कि पढ़ाई में जाया जाए। कितने घंटे आप एजुकेशन को कितने घंटे देते थे? जी, मैंने घंटों में कभी इसको नापा ही नहीं कि मुझे जितना समय मिलता था कि मुझे मेरी नींद पर्याप्त हो जाए, मेरा खाना पीना हो जाए, उसके बाद में कभी घंटे जितना मुझे समय मिलता था। मतलब ये देखिए, सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई है। हम आज तक ये सुनते आए हैं, मैंने 8 घंटे मेहनत की, मैंने 12 घंटे मेहनत की, मैंने 14 घंटा मेहनत की, तब सफलता मिली। लेकिन जो है हमारे साथ रोहित चौधरी, उनका कहना है कि वो घंटे में जाते ही नहीं थे। खाना पीना नींद के बाद जो भी समय था वो सिर्फ पढ़ाई को था। और पढ़ाई के साथ में आप कुछ और भी मेंटली प्रिपेयर के लिए कुछ इस तरह का करते थे, व्यतीत करते थे? जी, चूंकि ये होना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा इस मामले में मुझे समझता हूँ मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंड चला गया था। मैं मतलब कि पढ़ाई के सिवा मैंने जो जितने भी शौक थे उनको 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया था। मैंने कहा जो भी मेरे शौक है मैं सिलेक्शन के बाद उनको सब, ऐसा नहीं है कि मुझे वो अच्छे नहीं लगते और मैं जरूर उन सबको अभी परस्यू करूंगा, लेकिन एक बार को मैंने 2 साल तक कोई मेरी हॉबीज मूवीज देखना, क्रिकेट इवन मेरा सबसे हॉबी थी, उसको भी मैंने छोड़ा है। सब चीज़ों को, खेल का, चाहे गाँव शादी में कोई समारोह, घर परिवार को, सबको छोड़ के 2 साल मैंने प्रॉपर इसी को ही दिए हैं सर।
आप जो आपकी तरह ही जो युवा है, बाकी जो भी अलग अलग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो किस तरह से डगमगाए नहीं? आपको तो खैर सफलताएं लगातार मिलती रही है, कई युवा जो है निराश भी हो जाते हैं, हताश भी हो जाते हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? मेरा सबसे बड़ा यूँ मैसेज है, थोड़ी सी मेच्योरिटी दिखाएं तैयारी के समय। आप मेच्योर हो तब, अगर आप तैयारी आपने शुरू कर देना, उसके बाद आप उसमें बिल्कुल भी लापरवाही, या तो आप शुरू करें नहीं, आप भले ही 2 साल बाद शुरू कर दें, लेकिन एक बार शुरू कर दें, फिर उसको कंटिन्यू परस्यू करें, फिर आप कोई भी हॉबी या और कोई चीज़ें मनोरंजन की ना देखें, सिर्फ पढ़ाई में ध्यान लगाएं। अब हम आपसे जानना चाहते हैं आपके प्राइमरी एजुकेशन से लेकर यहाँ तक का सफ़र किस तरह से रहा? प्राइमरी एजुकेशन तो मेरे ननिहाल सिरासना में हुई है। उसके बाद में मेरी मुख्य एजुकेशन है वो 9th to 12 B-Score अकेडमी मेहता सिटी में हुई है। उसके बाद में मेहता से मेरी ग्रेजुएशन हुई है, वहीं से मेरी बीएड हुई है, और GCA से मैंने MA की हिस्ट्री में, और स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग संस्थान में मैंने कोचिंग करके और अभी मैंने ये सफलता हासिल की। इस बीच 2016 में आपका पहला जो सिलेक्शन है वो हुआ था एयरफोर्स में, उसके बाद NDA में, वो कब किस तरह से हुआ था? जी, 16 से मैं पहले एयरफोर्स में होता है NDA में, चूंकि वो मुझे पहले से था कि राजस्थान में रह के ही राजस्थान की प्राइम सर्विस करनी है, तो मैं उन सफलताओं को एकदम CD के रूप में प्रयुक्त कर रहा था कि वो मेरे लिए CD का काम करे, वो साधन बनाया जाए, ना कि उनको साध्य बनाया जाए। तो उसके बाद मैंने एयरफोर्स, NDA, राजस्थान पुलिस, वीडियो, जो रीट भर्ती परीक्षा है, इन सब में, और अभी मेरा RS में फाइनल सिलेक्शन हुआ है। अब हमारे साथ मौजूद है रोहित की माता जी। हम जानना चाहेंगे एक माँ का क्या रोल होता है जब उनका बेटा इस तरह के मुकाम को हासिल करता है? एक माँ की क्या भूमिका होती है? एक माँ जो है बेटे को किस तरह से मोटिव करती है? हम आपसे जानना चाहेंगे। आपके बेटे ने आज जो सफलता प्राप्त करी है, आपका किस तरह का उसमें योगदान था? मैं तो यही कह सकती हूँ कि उसने बहुत मेहनत की बचपन से, बहुत उसका बस पढ़ाई में लगाव था, दोनों का ही, भाइयों का, और बड़ा तो मेरा आशीर्वाद मेरा श्यामदणी का, मेरा मायता का, ससुराल जी का, बस। तो ये देखिए रोहित चौधरी है, इनके माता जी है, ये जो आंसू है इनके निकल आए हैं, खुशी के आंसू है, ये खुशी के आंसू है। और देखिए माता को कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब बेटा इस तरह की मुकाम को हासिल करता है। हमारे साथ रोहित चौधरी के पिता मौजूद हैं। हम इनसे, जो कि एक किसान परिवार से है पूरा परिवार, और बिजनेस भी है, हम आपसे जानना चाहेंगे। जी सर, इस पूरे जो रोहित ने मुकाम हासिल किया है, आपने किस तरह से गाइड किया है? आपकी क्या भूमिका रही है? मेरी तो सर समय समय पर इनको मोटिवेट करना, बात करना, कैसे रहना, कैसे पढ़ाई करना, और पढ़ाई के प्रति जितना हो सके मैंने इनको समर्पण करने की, अदर जो इनकी रिक्वायरमेंट थी मैं समय समय पे इनकी पूरी कर रहा था। और सबसे बड़ी बात, मुझे इन पे प्राउड था, भरोसा था कि बच्चे कहीं, मेरे दोनों बच्चे गलत नहीं जाएंगे। अभी 1.5 महीने पहले मेरा एक बेटा SI में, सब इंस्पेक्टर में सेलेक्ट हुआ है। 2 बेटे हैं आपके? हाँ, मेरे 2 बेटे हैं। अभी इनका आज RS में हुआ, तो आज तो मेरे लिए लाइफ के शब्द ही कम पड़ रहे हैं। मतलब अलग ही एक फीलिंग होती है। बहुत ज़्यादा, बच्चे की मेहनत में कोई कमी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हैं रोहित चौधरी के पिता, जो इन्होंने बताया है। ये जो परिवार है, देखिए मेहनत के साथ साथ श्याम भक्ति से जुड़ा हुआ भी परिवार है। बाबा श्याम की भक्ति में बहुत बिलीव करते हैं, और जब हम यहाँ आए तो इनके पहले शब्द यही थे, सब श्याम कृपा से हुआ है, सब श्याम बाबा की कृपा से हुआ है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये अलग बढ़िया बात है, सबको पढ़ाई करनी चाहिए। धार्मिक जो मन में भाव होते हैं उनको भी प्रबल अपने को रखना चाहिए, और कहीं ना कहीं वो एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं परिवार में, और वो सकारात्मक ऊर्जा होती है जो हमें शक्ति देती है, हमारा माइंड सेट होता है, पूरा घर का वातावरण सेट होता है। तो ये थे हमारे साथ रोहित चौधरी, जिनका RAS में चयन हुआ है, 70वीं रैंक मिली है। मेड़ता क्षेत्र के ये लाल है, और इन्होंने पूरे मेड़ता क्षेत्र का ही नहीं बल्कि नागौर जिले का नाम रोशन किया है। और आज जो है इनके पूरे गांव परिवार में जो जश्न का माहौल है। दोस्तों, इसी तरह के किस्सों और वीडियो में बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। अगर फेसबुक पर हो तो पेज को लाइक, फॉलो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।